ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 17 जून 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि कोई भी अगर हम गलती करते हैं और उस गलती का विकर्म का प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं ना, प्रायश्चित करने के लिए लोग कहाँ कहाँ बाहर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। प्रायश्चित अर्थात महसूस करना कि ये हमारी गलती है, ये हमने गुनाह किया है। और जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक हम बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं, विकर्मा जीत नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा कि 3 चीजें हैं: त्याग, तपस्या और सेवा। किन चीजों का त्याग करना है? त्याग का मतलब क्या होता है? वैराग्य से त्याग या त्याग से वैराग्य? रास्ते चल रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया और हमने उस कांटे को निकाल के फेंक दिया और ये सोचे कि हमने तो कांटे का त्याग किया। तो कांटा तो आपकी चीज थी ही नहीं ना, जो आपकी चीज नहीं है और आपने उसको निकाल के फेंक दिया। तो क्या आपका त्याग करना कहेंगे? अगर उसी प्रकार से जो हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं, ये खाऊं, ये पहनूं, ऐसे रहूं, वैसे रहूं, तो बाबा ने कहा कि इस चीजों का, जैसे कई कहते हैं ना कि हमने ना क्रोध का त्याग कर दिया, हमने लोभ का त्याग कर दिया, हमने अहंकार का त्याग कर दिया। आपकी चीज थी क्या वो? कहने में तो यही आता है ना, क्रोध आ गया, दूसरे की चीज है। मुझे जोश आ गया, दूसरे की चीज है, पराई चीज है। और जब तक अंदर से ये वैराग्य नहीं आएगा कि ये मेरी चीज नहीं है, तब तक उसे हम हटा नहीं सकते, उस चीज का त्याग नहीं कर सकते। जो चीज मेरे पास है ही नहीं और उस चीज को हम कहें कि हमने त्याग किया, जो हमारी चीज है ही नहीं, उसका त्याग क्या त्याग है? इसलिए त्यागने से पहले मन में वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं, कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या चीज होती है? इच्छा किस वस्तु का नाम है, उसका भी ज्ञान ना हो, उसकी हमें समझ ही ना हो, उसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती है। इच्छाएं रखने वाला कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है, न खुद संतुष्ट रह सकता, न दूसरे को संतुष्ट कर सकता है। इसलिए इन इच्छाओं का भी त्याग करें,
जहाँ इच्छा है वहाँ संतुष्टता नहीं, और हमें परमात्मा मिल गया, हमें शिव बाबा मिल गया, तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सर्व खजाने मिल गए, सर्व गुण मिल गए, सर्व शक्तियां मिल गई, और क्या चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा इन इच्छाओं का भी त्याग करना है, जो हमारी चीज है नहीं। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे याद में रह अपने विकर्मों की, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो। और जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे ना, खत्म नहीं होगा। तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। प्रायश्चित करो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर है, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है। एक होता है ऊपर ऊपर से, हाँ मुझे नहीं चाहिए, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर दिल हो रही है चाहिए चाहिए। तो बाबा ने कहा अंदर से वैराग आता है, वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। कहते हैं जब से जितने भी ऋषि मुनि हुए, अंदर का वैराग्य आया। एक होता है दिल का, एक होता है मन का। मन से तो हम, दिमाग से तो हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन दिल वाला वैराग्य चाहिए। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अब यह इच्छाएं, हम बाबा के बच्चे हैं, त्यागी तपस्वी मूर्त हैं, तो यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। सबसे पहले अपनी देह, जिस देह में हमारा इतना अटैचमेंट है, इतने फंसे हुए हैं, इस देह से ही हम निकालना मुश्किल समझते हैं। तो बाबा ने कहा देह और फिर सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिश्त देने। हथेली पर बहिश्त माना इतना सहज कर दिया, बच्चे ये कर लो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। इतनी बड़ी सुंदर दुनिया मिल रही है, तो फिर पुरानी दुनिया से हम क्यों दिल लगाएं, उससे हट जानी चाहिए। गीत है, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारे पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। सब हिसाब किताब समाप्त कर, सब हिसाब किताब समाप्त कर, पास विद ऑनर हो,
इज्जत से जाना है। पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है। हिसाब किताब है, हमारे ही किसी न किसी कर्मों का फल है। ये हमें भोगना तो भोगनी पड़ेगी। जो बोएंगे वही काटेंगे, जो करेंगे वही पाएंगे। इसलिए कुछ नया नहीं है। हम सोचते ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो हिसाब किताब है। चुकतू तो करना ही है। चाहे योग से चुकतू करो, चाहे भोग ना भोग कर चुकतू करो। जिसका लेन देन है देना तो पड़ेगा। डॉक्टरों से कर्जा लिया है वो भी देना पड़ेगा। माता पिता से कर्जा लिया उनसे ले करके देना पड़ेगा। तो हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। तो बाबा ने कहा कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट है सदा इसी नशे में रहना है। कौन सा नशा? सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बन रही हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। अलग अलग कॉलेज होते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये जो हमारा बाबा का घर है, ये यूनिवर्सिटी है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ ऐसी शिक्षा सिखाई जाती है, ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे दैवी गुण आते हैं, दैवी राजकुमार और राजकुमारी बन जाते हैं। वरदान है अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है। शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। जिसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी वही दूसरों के प्रति भी ये शुभ भावना रख सकता है कि ये भी अच्छी स्थिति बन जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, कि अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। आज इंसान के अंदर ना इंसानियत नहीं है, स्वार्थ आ गया है, मतलब आ गया है। जहां स्वार्थ है वहां वो काम करेंगे। जब स्वार्थ पूरा हुआ खत्म। तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसी आत्माएं सबके प्रति रहम की भावना, दया की भावना, स्नेह की भावना रखेंगी। ऐसी अचल स्थिति, जिसकी स्थिति अचल अडोल हो, ना वो खुद हिलेगा न सामने वाले को हिलने देगा। तो रहम दिल हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी, देने की भावना होगी, लेने की नहीं। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। विशेष टाइटल है कि सबका कल्याण हो। विश्व कल्याणकारी उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति, ये लाइनें बड़े ध्यान से सुनेगा, कि जो कल्याणकारी होगा उनके अंदर
किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, ग्लानि का भाव, जो कल्याणकारी आत्मा होगी। अब आप चेक करें, अगर ये सारे अवगुण है तो कल्याणकारी नहीं है, अगर ये नहीं है तो आप विश्व कल्याणकारी हैं। फिर से सुने, घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव और ग्लानि का भाव। आदत होती है किसी किसी की, एक दूसरे की शिकायत करना, घृणा करना, नफरत करना, ग्लानि करना। तो बाबा ने कहा भाव उत्पन्न हो नहीं सकता, सदा ही कल्याण का भाव होगा सबके प्रति। इसलिए कहते हैं सर्व का कल्याण हो, सब में सद्भावना हो, ये भाव होगा। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को, बहुत अच्छी लाइन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध के अग्नि को बुझाने का साधन है, शांति का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।